रहीम। जैसा कि हमने जूनियर क्लर्क की प्रिपरेशन का आगाज़ किया हुआ है, ये हमारा 2 माह का सेशन हमने एक्सपेक्टेड स्टार्ट किया था। तो मेरी स्पीड जो थी वो 2 माह के लिए ही थी, लेकिन 1-2 कैंडिडेट का मैसेज आया है कि सर आपकी स्पीड जो है थोड़ी ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने आप लोगों को ही समझाना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी चीज़ें करवाएं, बस ये होना चाहिए कि आप लोग आसानी से कर सकें। ठीक है, हमें और कोई शौक़ नहीं है ज़्यादा स्पीड रखने का। तो कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ ही चलें, ठीक है, और साथ चला के रखें। तो हमारा पाकिस्तान ज्योग्राफी फाइनल हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा। आज हम वो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे कि हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहले क्या क्या देखा, उसके बाद हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास वर्ल्ड का जो है कुछ कायनात दुनिया का जो मैप है वो कुछ यूँ है। ठीक है, थोड़ा सा गोल है, बस समझ आनी चाहिए। बस आप जैसे भी बनाना ज़रूर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको चीज़ें जो है वो याद ना कर रहे हैं, सिखाएं, एक फ़न दें। आप खुद क्या लोगों को भी पढ़ाएं, इस तरह सीखें। ये कभी भी हिस्ट्री जो है, ये कंट्री जो है, ये ज्योग्राफी जो है तब्दील होने वाली नहीं है। PPSC का पैटर्न जो है वो भी तब्दील होने वाला नहीं है, वो कहीं नहीं भाग सकता। वो कुछ भी करे, यही चीज़ें पूछनी है उसमें। तो आप एक बार ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से करें। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास ये क्या है, वर्ल्ड मैप। हम सबसे पहले लोकेशन निकालते हैं। ये हमारा नॉर्थ साइड, ये हमारा ईस्ट साइड, ये हमारा वेस्ट साइड और ये हमारा साउथ साइड। और मैं हमेशा वीडियो में मैं नहीं कहता हूँ, हम कहता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैनेज कीजिएगा कि मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने देखा था कि ये टोटल जो है ये 100% है। कितना है? 100% है। इसकी पार्टीशन हमने की थी कि इस 100 को हमने 2 चीज़ों में बांटा हुआ है, कायनात ने बांटा हुआ है। ठीक है, हमारी क्या औकात अल्लाह ताला ने। तो 71% और 20%, ये पहले मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अगर नहीं देखा तो दोबारा ज़रा गौर कीजिएगा। ठीक है, ये 71% हमारे पास क्या था? पानी था। ठीक है, लैंड नहीं है, वाटर है। ठीक है, वाटर। और 29% हमारे पास क्या था? लैंड थी। ये खुश्की जो है ये कितने पार्ट में, कितने जो है इसके बड़े जो है मतलब ज़मीन के टुकड़े हैं, कंटिनेंट जिसे कहते हैं, तो वो हमारे पास 7 हैं। ठीक है, और जो वाटर के हैं 5 हमारे पास ओशन है। ठीक है, 29% जो कवर करता है, 7 हमारे पास कंटिनेंट है। कंटिनेंट की डेफिनेशन शायद मैंने पिछली बार नहीं बताई। तो कंटिनेंट अब बिग होता है, मतलब कंटिनेंट एक ज़मीन का ऐसा खित्ता जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम कंटिनेंट कहते हैं। ज़मीन का बड़ा खित्ता, बिग लैंड मैस। ठीक है, एक होता है छोटा, ठीक है, एक होता है बड़ा, यानी काफ़ी सारे कंट्रीज़ का ग्रुप जो पानी से घिरा हुआ हो उसको कंटिनेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर। कंटिनेंट को कुछ थोड़ा सा हमने बनाया भी था कि ये एशिया है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा अफ्रीका और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये चीज़ें बताने का मकसद ताकि आप लोगों की थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं साउथ अमेरिका। इसमें कंट्री थोड़े हैं, 12 हैं। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ताकि ईजिली थोड़ा चीज़ों को लेकर चलें, आप लोग बोर भी ना हों। ठीक है, तो आराम आराम से, लेकिन चीज़ों को नोट करके चलना है, अदरवाइज आप लोगों को फ़ायदा नहीं होना। आप मेरी बात को, इस बात को लिख लें। जब तक आप लोग लिखेंगे नहीं, हाथ से नहीं बनाएंगे, वो फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साउथ अमेरिका को। ठीक है, साउथ अमेरिका हम इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे SA। इसके बाद जहाँ भी मैं SA कहूँ तो आप लोगों ने समझना है कि साउथ अमेरिका की बात हो रही है।
अच्छा, मैप जो है फुल एग्जैक्ट तो हमने नहीं बनाना होता, लेकिन कोशिश करेंगे कि ठीक तरीके से बनाएं, लेकिन बस समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो मैप है ये कुछ यूं है साउथ अमेरिका का, ठीक है, यूं यूं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फूल गोभी इसके हैं, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इधर से जो है ये कुछ यूं है, ठीक है जी। आप बेशक गूगल भी कर लीजिएगा, मैप आपको जो है साउथ अमेरिका का कुछ यूं ही नजर आएगा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, लोकेशन निकालते हैं, नॉर्थ साइड, उसके बाद ईस्ट साइड, वेस्ट साइड और साउथ साइड। अब ये कंटिनेंट है, हमने देखा कि ये नॉर्थ अमेरिका के सामने है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक पट्टी है जमीन की, ठीक है, जिसे इस्तमास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है पनामा सिटी। पनामा सिटी ये क्या करती है, ये मिलाती है जिसको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने बस जिसका बाहर का साइड देखा, बाकी ये साइड ये साइड ये साइड हम देख रहे हैं। हमारे नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है। हमारे ईस्ट में क्या था, हमने देखा कि कंटिनेंट जो होता है वो वाटर बॉडी से ढका हुआ होता है, ठीक है। तो वाटर बॉडी जो है ईस्ट साइड पे कौन सी है, हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से चीज़ों को देखा था। और वेस्ट साइड से कौन सी है, ठीक है। तो ये सारे का सारा पानी है। हमारा पैसिफिक ओशन जो था वेस्ट साइड पे था, तो यहाँ पे, ठीक है, पैसिफिक ओशन हमारा वेस्ट में है साउथ अमेरिका के, और ईस्ट में मैंने बताया था PA था, A से अटलांटिक बताया था, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन है, ठीक है। तो हमने देखा कि पैसिफिक ओशन वेस्ट में है और ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशन है। लोकेशन जहाँ तक क्लियर होगी, इसके जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका के कंट्री हैं वो हमारे पास 12 हैं, ठीक है। ये हेडिंग दे लें, एक एक को हम बाद में पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सारे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर लिख लें ताकि आइडिया हो जाए थारोली। वैसे दुनिया के सारे इंशाल्लाह हम देखेंगे, जैसे हम पूरा मैप को कवर करेंगे तो आपके अंदर एक नॉलेज का मंबा आएगा और आपको वाकई फील होगा कि आपके अंदर शक्तियाँ आ गई हैं, ठीक है। तो आप उन शक्तियों को लेकर चल नहीं पाएंगे, लेकिन ज़्यादा स्पीड से चलेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। अब हम इस मैप के अंदर ये 12 कंट्रीज देखने हैं, ठीक है। अब कंट्री की डेफिनेशन का आपको पता है, इस कंट्री में फिर एक टर्म यूज होती है लैंड लॉक्ड। लैंड लॉक्ड वो कंट्री होता है, ठीक है, जो कि हर तरफ से खुश्की से ढका हो, उसको कहीं से कोई पानी का दरिया समंदर ना लगता हो, उसको हम लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, ठीक है। वो हम मजीद भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस्तमास, ये इस्तमास है, इस्तमास हम किसे कहते हैं, बीट बाइट, ये सारी मतलब टर्म यूज होती हैं, ये भी हम साथ साथ देखेंगे। इस्तमास इस साइड में भी पानी है, ठीक है। दो साइडों से ज़मीन की पट्टी जो दो साइडों से पानी से घिरी हुई हो और दो बड़ी लैंड मैस ज़मीन को आपस में कनेक्ट कर रही हो, समझना ज़रा। इस्तमास ये पनामा सिटी है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका का नहीं है, ये नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। ये इस्तमास कहते हैं इसको। दो साइडों पे पानी है और ये दो जो है कंटिनेंट को आपस में मिला रही है, ठीक है। इसी तरह से लैंड लॉक भी एक टर्म यूज होती है, बता दिया कि जिस कंट्री के साथ कोई वाटर बॉडी ना लगती हो उसको लैंड लॉक कहते हैं। हम देखेंगे कि किस जो है रीजन में कितने लैंड लॉक कंट्री हैं और टोटल दुनिया में कितने लैंड लॉक हैं। कमीशन ये क्वेश्चन जो है पूछता है। तो सबसे पहले हम मैप के ऊपर ड्रा करने लगे हैं वेस्ट साइड पे, यहाँ से तकरीबन, ठीक है, यहाँ से ये जो है
ये शक्ल जो है ऐसे लंबी सी बनानी है हमें, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं, इसकी शक्ल जो है ये कोई सब्जी की तरह, कोई हमारी खाने वाली चिली होती है, चाय मिर्च, ये हमने वो शक्ल बनाई। ये देखा है मिर्च है, गाजर भी लग रही होगी आपको, लेकिन मैं मिर्च का कह रहा हूँ तो मिर्च ही समझिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर जो बनाया है ये गाजर का बना दिया मैंने। तो चाय सबसे पहला कंट्री है हमारा, ठीक है, ये चाय, ठीक है, चिली जो भी आप बोले, ठीक है। उसके बाद ये एंड से स्टार्ट होके यहाँ तक जो ऊपर भी एक कंट्री आ रहा है, ये उल्टे ए की शेप का, ये देखें उल्टे ए की शेप का, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, कंट्री आ रहा है। यहाँ से अगर आप लगाएं तो क्या बनेगा, ए बनेगा ना। तो इस ए से जो है ये अर्जेंटीना है, ठीक है, कुछ यूं है ये से क्या है, अर्जेंटीना है। तो हमारे पास दूसरा कंट्री कौन सा हो गया, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक है। हमने पहले देखा चाइल्ड, उसके बाद अर्जेंटीना, हमारे दो कंट्री हो गए। हमने टोटल कितने देखने हैं, 12। तो अर्जेंटीना के साथ ये वाटर बॉडी लग रही है इस साइड पे, कौन सी है, जी हाँ, वेस्ट साइड पे, साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड पे कंट्री चाइल्ड है, वेस्ट कोने पे, और पैसिफिक ओशन भी इसी साइड पे है, ठीक है। उसके बाद ये अर्जेंटीना के ईस्ट में क्या है जी, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये कौन सा यहाँ पे कंटिनेंट पड़ता है, अटलांटिक पड़ता है, ठीक है जी, कंटिनेंटिंग क्या कहते हैं, ओशन, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना के ऊपर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो है कंट्री है, इसको कहते हैं यूरागाय। यूरागाय पढ़े आपकी मर्जी है, URAGUAY, ठीक है, यूरागाय, ठीक है जी। अब इस यूरागाय को क्या लग रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये है अटलांटिक ओशन, कौन सा है, अटलांटिक। तो यूरागाय जो है ये अटलांटिक ओशन इसके साथ अटैच करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंट्री जो है यहाँ पे, ठीक है जी, ये है पैराग्वाय। पैराग्वाय पढ़े आपकी मर्जी, पैराग्वाय पढ़े आपकी मर्जी, ठीक है, PARAGUAY, पैराग्वाय, पैराग्वाय, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको एक बताया था टर्म लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड जो है, अब यूरागाय जो है इसको कंटिनेंट ओशन जो है टच हो रहा है अटलांटिक, पैराग्वाय को नहीं हो रहा, ठीक है। पैराग्वाय के साथ आगे एक कंट्री है ये बोलिविया, ठीक है, BOLIVIA, बोलिविया, ठीक है जी। तो बोलिविया जो है ये इधर से और इधर से पैराग्वाय ये सेंटर में आ रहे हैं, और जहां पे जो कंट्री बन रहा है ये बन रहा है पेरू, ठीक है, कौन सा, पेरू, PERU। अब देखें कि इधर से यूरागाय, इधर से पेरू, इन दो कंट्रियों को रोक रहे हैं, किसी भी ओशन के साथ अटैच नहीं होने दे रहे, कनेक्ट नहीं होने दे रहे। तो यानी ये दो कंट्री क्या है, लैंडलॉक्ड है, ठीक है। तो हमारे पास पहला कंट्री है पैराग्वाय, दूसरा कंट्री जो है वो है बोलिविया। ये दो कंट्री हमारे पास कौन से हैं, लैंडलॉक्ड है, ठीक है जी, ये लैंडलॉक्ड है। तो साउथ अमेरिका में टोटल कितने हैं लैंडलॉक्ड, दो कंट्री हैं 12 में से। पहले हमने चाइल्ड देखा, उसके बाद दूसरा कंट्री अर्जेंटीना देखा, तीसरा हमने यूरागाय देखा, चौथा हमने पैराग्वाय, उसके बाद बोलिविया, ठीक है जी। तो हमारे पास 6 और 7वां हमने पेरू देखा, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला आसानी से समझ आ रही है। आज हमारी स्पीड बहुत स्लो है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे इसको कहते हैं इक्वाडोर। क्या कहते हैं, इक्वाडोर, ठीक है जी। ये EQUADOR लफ्ज जो डोर आ रहा है इस पे थोड़ा सा गौर करना कि ये डोर जो है ये कंट्री जो है किसी चीज का दरवाजा है, डोर है, ठीक है, इक्वाडोर। तो
तो ये हमारे इक्वेटर का जो है डोर है, यहाँ से इक्वेटर गुजरता है, वो हम फिर बाद में आपको जो है बताते हैं। ठीक है, इक्वेटर के बाद हमारे पास यहाँ पे कंट्री है कोलंबिया। समझ आ रही है? रिकॉर्ड सही हो रहा है? ठीक है, कोलंबिया COLOMBIA। इसी कोलंबिया के साथ ये पनामा सिटी की जो है बाउंड्री लगती है, यहाँ से ये अटैच होकर जाता है। ठीक है, तो कोलंबिया हमारे पास हो गया। कोलंबिया के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट वन जो है वो है वेनेजुएला। कौन सा? वेनेजुएला, VENZUELA, वेनेजुएला। ठीक है, वेनेजुएला। मैं बार बार बाहर नहीं लिख रहा कंट्रीज के नाम, यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। तो वेनेजुएला, वेनेजुएला के बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास गयाना। ठीक है, गयाना, GUYANA, गयाना। ठीक है, गयाना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये है सरीनेम, SURINAME, सरीनेम। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे कंट्रियों की लाइन आपको नजर आ रही है, ये बिल्कुल हमारे उसके साथ साथ है, बॉर्डर के साथ साथ। ठीक है, साउथ अमेरिका के बॉर्डर। यहाँ पे हमारे पास एक है, उसको कहते हैं फ्रेंच गयाना। ये कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, फ्रेंच गयाना, FRENCH, फ्रेंच, GUYANA, फ्रेंच गयाना। कंट्री नहीं है तो क्या बला है? ये एक ऐसी बला है कि ये एक बला कहते बला है। ठीक है, यानी ये फ्रेंच की टेरिटरी है। ठीक है, फ्रेंच गयाना। ठीक है, ये खुद कोई कंट्री नहीं है, इसको हम कंट्री नहीं मान सकते क्योंकि UN इसको कंट्री नहीं मानता, तो हम भी इसको कंट्री नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच गयाना, चिली, अर्जेंटीना 2, यूरुग्वे 3, पैराग्वे 4, बोलीविया 5, पेरू 6, इक्वाडोर 7, कोलंबिया 8, वेनेजुएला 9, गयाना 10, सूरीनेम 11 कंट्री हो गए। हमने कितने पढ़ने हैं? 12। तो ये जो सारा बच रहा है, ये जो सारा बच रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कंट्री है, और ये कंट्री साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है, ब्राजील। ठीक है, ब्राजील। ये 12वां कंट्री जो है ये 47% जो है, ठीक है, 47% ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का 47% कंट्रोल कवर करता है हमारे पास ब्राज़ील। ठीक है, यहाँ तक हमने कंट्रीज की लोकेशन देखी। ठीक है, उम्मीद है साउथ अमेरिका का नक्शा आपके जहन के ऊपर प्रिंट हो गया होगा, अगर आपने हाथ से प्रिंट किया है पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई मसला है तो आप लोग बताएं, देखिए इसको। ठीक है जी, यहाँ तक हमने कंट्रीज की लोकेशन देखी। ठीक है, और उनके जो नाम है वो देखें। हमने देखा कि 2 कंट्री जो है हमारे पास क्या है जी, 2 कंट्री वो है क्या कहते हैं, लैंडलॉक में है। ठीक है जी, अब हम इन कंट्रीज में जो जो चीज़ हमारे कमीशन के मुताबिक इम्पॉर्टेंट है, जो वो पूछता है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हम वो देखेंगे वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से भी और इनके कंट्री रैंकिंग के हिसाब से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज। ठीक है, एक तो होती है हाईएस्ट, लेकिन हम बात करें लार्जेस्ट, दुनिया में सबसे जो लंबी जो है वो कौन सी है, तो वो यही है एंडीज माउंटेन रेंज। ठीक है, वो तकरीबन यहीं से चलती है इस बॉर्डर के साथ साथ यहाँ तक, ये तकरीबन वेनेजुएला के पास से चलती है। ठीक है, माउंटेन रेंज स्टार्ट होती है पहाड़ियों का रेंज। मैंने आपको बताया था पहले पाकिस्तान ज्योग्राफी में कि रेंज हम किसे कहते हैं, तो रेंज हम कहते हैं द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, उसे हम रेंज कहते हैं, और इस माउंटेन रेंज को हम कहते हैं एंडीज। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, एक होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट पाकिस्तान में है और वो है हिमालय, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मैंने बताया था आपको चाइना बॉर्डर के पास। ठीक है, जहाँ पे बनता था। ठीक है, तो वो हिमालय था जिसमें हाईएस्ट थी, उसमें एवरेस्ट था, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8850 मीटर। तो इसका कौन सा है, ये हमारे पास है वर्ल्ड लार्जेस्ट एंडीज, एंडीज एमटी रेंज। ठीक है, तो ये दुनिया की सबसे लार्ज,
कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ये वेनेजुएला, कोलंबिया, उसके बाद इक्वाडोर, पेरू, उसके बाद अर्जेंटीना, ठीक है। तो इनकी बाउंड्री के ऊपर तकरीबन लाई करती हैं, पड़ती हैं, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं एंडीज माउंटेन। अब ये एंडीज माउंटेन जो है दुनिया की सबसे बड़ी, साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, ये जिक्र करना है लार्जेस्ट का, लार्जेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब ये जो लार्जेस्ट है, तो इस लार्जेस्ट में कोई ना कोई हाईएस्ट भी तो पॉइंट होगा, यानी इन पहाड़ियों में से कोई ना कोई हाईएस्ट पहाड़ी भी तो होगी, ठीक है। तो वो यहाँ कहीं बढ़ती है, ठीक है जी, अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना में जिसकी हाइट जो है हमारे पास वो है, और उसका नाम जो है अकनकागुआ, ठीक है, इधर लगे अकनकागुआ, ACANCAGUA, अकनकागुआ, ठीक है। ये 700 मीटर, इसकी हाइट कितनी है? 700 मीटर। ये कौन सी माउंटेन रेंज में पड़ती है? दुनिया की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। इस पहाड़ी की अपनी कोई औकात नहीं। क्यों औकात नहीं? क्योंकि इससे बहुत बड़ी पहाड़ियाँ तो पाकिस्तान में पड़ी हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी औकात बन जाती है जब वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज में ये पड़ती है। तो इसका पूछा जाता है अकनकागुआ कहाँ पे? अर्जेंटीना में है। तो अर्जेंटीना के बारे में जो सवाल पड़ता है, ठीक है, हमने देखा अर्जेंटीना में अकनकागुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे चाइल की, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन रेंजेस का जिक्र तकरीबन तमाम होता है। उसके बाद और अगर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, हमने हेमिस्फीयर मैंने आपको बताए थे, साउथर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, GMT लाइन प्राइम मेरिडियन से जो साउथ में पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी ईस्ट में पढ़ते हैं, वो ईस्टर्न है। और जो प्राइम मेरिडियन लाइन जो हमने गुजारी थी, GMT लाइन जहाँ से गुजारी थी, उससे जो वेस्ट में पढ़ते हैं वो कौन से हैं? तो वो वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में सबसे जो लार्जेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, वो क्या है? अर्जेंटीना में है। वो क्या कहते हैं? साउथ अमेरिका में है, चाइल। अब चाइल जो है, इसमें क्या चीज़ मशहूर है या जो हम पढ़ेंगे, तो सी से चाइल, ठीक है, और सी से कापर। कापर हमारे पास एक धात है, ठीक है, जिसके ज़खायर जो हैं वो दुनिया में पहले नंबर पर है, ठीक है। किस पे है? पहले नंबर पे है कापर। कहाँ पे है? चाइल में है, ठीक है जी। उसके बाद हमने इधर एक इक्वाडोर पढ़ा था, ठीक है। ये चाइल यहाँ पे क्लियर हो गया, कापर यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है जी। और एक और चीज़, चलो वो भी देखते हैं। इक्वाडोर, इक्वाडोर मैंने बताया था कि इसको दरवाज़ा समझें आप। यहाँ पे दुनिया का सेंटर इक्वेटर बनाया था, ठीक है। इस इक्वेटर लाइन को जो हमने लैटिट्यूड है ये, ठीक है, ये लैटिट्यूड इक्वेटर की लाइन 0 डिग्री की पड़ती है, ठीक है। और ये 0 डिग्री की लाइन जो है ये 3 कंट्री से गुजर के जाती है। पहला कोलंबिया जहाँ पे, दूसरा इक्वाडोर, और तीसरा हमारा ये ब्राज़ील, ठीक है। पहला कौन सा? पहला इक्वाडोर, EQUADOR, इक्वाडोर। दूसरा कौन सा है? दूसरा कोलंबिया, ठीक है। तीसरा कौन सा है? तीसरा ब्राज़ील। तो यहाँ से 3 कंट्री से गुजरा, ये साउथ अमेरिका के 3 कंट्री से इक्वेटर गुजरता है। ओवरऑल 4 कंटिनेंट से गुजरता है। हम देखेंगे फिर मज़ीद इंशाल्लाह बाकी कंटिनेंट को तो हम बताते जाएंगे साथ। और ये तकरीबन 13 कंट्रीज टोटल हैं जो आपने याद रखने हैं जिनसे इक्वेटर गुजरता है, लेकिन इसमें जो है वो 3 हैं। आप हर कंटिनेंट की याद रखते जाएंगे तो इंशाल्लाह इजीली सारे होते जाएंगे। 13 आपको इकट्ठे याद करने की ज़हमत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसमें जो है इक्वाडोर है, कोलंबिया है, उसके बाद हमारे पास ब्राज़ील है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद कापर हो गया। अब हमारे पास है वेनेजुएला। वेनेजुएला की भी एक खसूसियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो है कि ऑयल रिजर्व्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला में है। क्या है? ऑयल रिजर्व्स। वेनेजुएला, आप वेनेजुएला को
याद कैसे रखेंगे? आयल रिजर्व, आयल रिजर्व की बात हो रही है, आयल प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही। दुनिया में आयल रिजर्व यानी है तो इसके पास, लेकिन प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर यूएसए है। दुनिया में सबसे ज्यादा आयल का प्रोड्यूसर यूएसए है। क्वेश्चन को थोड़ा सा कंसेप्ट रखिएगा, और इसी तरह से क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, इन चीज़ों में। तो जहाँ पे रिजर्व की बात हो रही है, आयल रिजर्व जो है वो वेनेजुएला के पास है, लेकिन जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो यूएसए है। हम इंशाल्लाह जब अरेबियन कंट्रीज पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है उसके मुताबिक वेनेजुएला में क्या पढ़ना है जी? सबसे ज़्यादा आयल रिजर्व है, वेनेजुएला के बारे में हो गया। और वेनेजुएला में एक आबशार है, ठीक है जी, वो भी हम देखते हैं, वो है एंजल फॉल, ठीक है। सबसे बड़ी जो आबशार है वो कहाँ पे है? एंजल फॉल, इसकी साउथ अमेरिका में, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट थिंग जो है वो है कि एक दुनिया का जो इम्पॉर्टेंट रिवर है, आई थिंक नील के बाद, आप लोग खुद से सर्च कीजिएगा कि नील के बाद जो रिवर है वो अमेज़न रिवर है। वो इन्हीं माउंटेन रेंजेस से निकलता है, जहाँ से, ठीक है, ऐसे ऐसे, और यहाँ से फिर वो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अमेज़न रिवर जो है ये 6400 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कितनी? 6400 किलोमीटर अमेज़न, ठीक है। दूसरे नंबर पर है वर्ल्ड सेकंड, इसकी जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड में सेकंड है अमेज़न रिवर, ठीक है। और ये मोस्टली किस कंट्री में पाया जाता है? तो ब्राज़ील में पाया जाता है, क्योंकि ब्राज़ील का ज़्यादा हिस्सा वो करता है, ठीक है। और फिर गिरता कहाँ पे है ये? तो हमने देखा कि साउथ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, ठीक है। कौन सा ओशन है? गुड हो गया, अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन में गिरता है। इसी ब्राज़ील के अंदर अमेज़न रिवर की साइड पे, जहाँ पे फॉरेस्ट है, अमेज़न फॉरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहाँ पे है? ब्राज़ील में है, ठीक है जी। इसके इर्द गिर्द सारा, ठीक है। तो ये इतने तक यहाँ पे क्लियर हो गया, कोई चीज़ रहती तो नहीं। रिकॉर्डिंग देखो जब सही हो रही है, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ तक अमेज़न रिवर के साथ हमारे पास क्या है जी? अमेज़न फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट। ये दुनिया का एक मशहूर जंगल है। उसके बाद हम देखते हैं, थके तो नहीं है ना जी? ठीक है, आराम से चीज़ें नोट करते जाएं, लिखते जाएं साथ साथ, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एंजल फॉल, ठीक है जी। एंजल फॉल किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं आबशार को, ठीक है, आबशार, उर्दू में आबशार कहते हैं। आबशार क्या होती है? ये एंडीज माउंटेन, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट माउंटेन, ठीक है, माउंटेन रेंज, उसमें से निकलती है वेनेजुएला के पास से, ठीक है। पानी गिरता है ऊपर से, ठीक है। पानी के गिरने की एक आबशार बनती है, ठीक है, इसे एंजल फॉल कहते हैं। फॉल जैसे यानी गिरना, ठीक है, इससे तो ये यही कहीं पड़ती है इसमें वेनेजुएला में, ठीक है। तो एंजल फॉल, ठीक है, इसका नाम क्या है जी? एंजल फॉल। इसकी जो है वो क्या है? वो है 980 मीटर, ठीक है। हाइट कितनी है जी? 980 मीटर। कहाँ से? एंडीज माउंटेन से, ठीक है। जहाँ तक हमारा वेनेजुएला के पास, पहले हमने वेनेजुएला के बारे में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि लार्जेस्ट जो हमारे पास आयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला में है, लेकिन लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो कौन है? यूएसए है, ठीक है। तो जहाँ पे आपने वेनेजुएला का दूसरा देखा कि वेनेजुएला के पास क्या है जी? एंजल फॉल है। उसके बाद हमारे पास सबसे बड़ी जो दुनिया की लार्जेस्ट लेक है, ठीक है, लेक टिटिका, ठीक है, बोलीविया और पेरू, ठीक है। लेक टिटिका कहाँ पे? बोलीविया और पेरू, यहाँ पे है लेक टिटिका, ठीक है जी। 3810 मीटर, ठीक है। कहाँ पे है जी? बोलीविया, पेरू। बोलीविया के इधर लगता है साथ लापाज,
ठीक है। बोलीविया के बारे में ये है कि बोलीविया का जो कैपिटल है वो है लापाज, ठीक है। कौन सा है? लापाज। कैपिटल, और ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल है, ठीक है जी। क्या है? दुनिया का सबसे हाईएस्ट कैपिटल जो है, ये जो हाइट के हिसाब से है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल जो है ये लापाज है। तकरीबन इसकी 3880 मीटर जो है इसकी हाइट है, ठीक है। 3880 मीटर इसकी क्या है जी? हाइट है। अब हम देखते हैं कि अर्जेंटीना में अगली क्या चीज़ जो है वो हमारे कमीशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, तो वो है ग्रासलैंड, पंपास ग्रासलैंड। कौन से जी? पंपास ग्रासलैंड इन अर्जेंटीना। पंपास, PAMPAS, फेमस ग्रासलैंड, ठीक है। ठीक है जी, सही। फेमस ग्रासलैंड इन अर्जेंटीना, ठीक है। ग्रासलैंड है लिखा है, कैमरे में नजर नहीं भी आ रहा, तो कहाँ पे है जी? इन अर्जेंटीना, ठीक है। तो अर्जेंटीना के बारे में तकरीबन यही क्वेश्चन थे जो पहले बता दिया। अब हम लास्ट पे देखते हैं कि हमारा जो अटाकामा डेजर्ट, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट डेजर्ट, ठीक है। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ड्राईएस्ट जो है डेजर्ट, वो कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है, ठीक है। अटाकामा, अटाकामा डेजर्ट, ठीक है। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अटाकामा डेजर्ट की? कि ये सबसे ड्राईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड है और साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है। तो यहाँ पे हमारी साउथ अमेरिका की ज्योग्राफी जो है वो तकरीबन फाइनल हुई, ठीक है। हमने इसमें इसका लोकेशन देखी, उसके बाद हमने इसमें क्या देखे जी? सिर्फ 12 कंट्रीज देखे और उनमें से एक का हमने कैपिटल देखा बोलीविया का, और जो चिली का वो है सैंटियागो। लेकिन इंशाल्लाह हम कैपिटल के लिए अलग से प्लान कर रखा है, वो आप लोगों को इंशाल्लाह अलग से कैपिटल जो है सारे हम तरतीब के साथ करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला हो तो आप अगली क्लास से पहले पूछ सकते हैं, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो भी पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दूसरे कंटिनेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।